दोस्तों, हम सब जानते हैं पिछले 2 विश्व युद्धों के अंदर जर्मनी ने एक खास भूमिका निभाई थी। वो इन युद्धों के केंद्र में रहा था। लेकिन 19वीं शताब्दी के अंदर स्थिति ऐसी नहीं थी। जर्मनी 16 हिस्सों में बटा हुआ था। ऑस्ट्रिया और बेल्जियम जैसे छोटे देशों ने उस पर कब्जा किया हुआ था। लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि जर्मनी 2 विश्व युद्धों का प्रमुख देश बना। उसने उन विश्व युद्धों को लीड किया। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के अंदर एक बहुत ही महान फिलोसोफर का जन्म जर्मनी के अंदर हुआ, जिसे फ्रेडरिक नीचा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये वही नीचा था जिसने मानसिक स्लेवरी से निकालकर जर्मनी के लोगों के अंदर अदम्य साहस का संचार कर दिया। गॉड इज डेड कहने वाला ये फिलोसोफर एक महान फिलोसोफर बना। दोस्तों, इसी फिलोसोफर की वजह से जर्मनी के अंदर बिस्मार्क और हिटलर जैसे लोग पैदा हुए, राष्ट्रवाद का संचार हुआ। दोस्तों, आज जानेंगे उसी नीचा के 4 विचार, जिनको जानकर हम अपने जीवन के अंदर भी अदम्य साहस का संचार कर सकते हैं और अपने आप को एक नया इंसान बना सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के अंदर जर्मनी में एक फिलोसोफर पैदा हुआ, फ्रेडरिक नीचा। दोस्तों, आज के वीडियो में फ्रेडरिक नीचा के वो 4 विचार जानेंगे जिन्होंने जर्मनी का भाग्य बदलने का काम किया। जब फ्रेडरिक नीचा जर्मनी के अंदर एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, वो इस बात से हैरान थे कि उनके देश के लोग किस तरह से स्लेवरी यानी मानसिक दासता से इस तरह पीड़ित हैं और उन्होंने धर्म की शिक्षाओं को अपने ऊपर इस तरह से ओढ़ रखा है कि उनके शरीर की ताकत मानो खत्म हो गई हो। इस चीज़ को दूर करने के लिए और जर्मनी में अदम्य साहस पैदा करने के लिए, युवाओं के अंदर जोश भरने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने पुतले को यूनिवर्सिटी के बाहर एक सड़क पर लगा दिया और आने जाने वाले युवाओं ने जब उनसे पूछा कि सर आप ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मैंने भगवान को मार दिया है, आई हैव किल्ड गॉड। तो उन्होंने पूछा कि अब हमारे देश की और हमारी रक्षा कौन करेगा? तो नीचा ने कहा कि यही प्रश्न तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। तुम सब भगवान के भरोसे हो और इसी वजह से तुम्हारी और जर्मनी की ये दुर्दशा हुई है। तब जर्मनी के लोगों ने कहा कि अब हम जर्मनी को बचाएंगे, अब जर्मनी के भाग्य विधाता हम खुद बनेंगे। उन्हीं लोगों में से आयरन मैन ऑफ जर्मनी बिस्मार्क का जन्म हुआ। दोस्तों, ये वही बिस्मार्क है जिसने जर्मनी को एकीकृत किया। जर्मनी के जो 16 टुकड़े हो गए थे उनको इकट्ठा कराया गया। आप सब जानते हैं हमारे यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। उन्हें बिस्मार्क ऑफ द इंडिया भी कहते हैं। वो सिर्फ इस वजह से कहा जाता है कि भारत के भी 563 टुकड़े हुए थे, यानी वो रियासतों में बटा हुआ था। जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे सामने एक बड़ी चुनौती थी उन सब 563 रियासतों को भारत के ध्वज के नीचे लेके आना। और ये काम किया हमारे तत्कालीन उपराष्ट्रपति और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और इसी कारण से उनका नाम लौह पुरुष पड़ा। नीचा ने भगवान को मारने की अवधारणा जब से प्रस्तुत की, तब से जर्मनी के लोगों का खून उबाल लेने लगा और उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना जाग गई। और बिस्मार्क के बाद जर्मनी ने बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स और ऐसे शूरवीरों को जन्म दिया, जिसके कारण ही जर्मनी 2 विश्व युद्धों का संचालन कर पाया। नीचा का दूसरा कंसेप्ट है मास्टर एंड स्लेव मोरालिटी। दोस्तों, एंटी क्राइस्ट नामक अपनी बुक के अंदर नीचा ने क्राइस्ट धर्म की बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ना की है। क्रिश्चियनिटी की वजह से ही यूरोप और पश्चिमी देशों के अंदर एक ऐसी मानसिकता पैदा हो गई जिसे स्लेव मोरालिटी के नाम से जाना जाता है। यानी पिटीनेस, एक दया की भावना का संचार करने का काम क्रिश्चियन धर्म ने वहाँ के लोगों के अंदर किया। ईसाई धर्म कहता है कि एक गाल पे कोई चांटा मारे तो दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो। इसी फिलोसफी की वजह से हमारे यहाँ पर लोग शीप की तरह यानी भेड़ की तरह बनते चले गए। इसी को उन्होंने शीप मोरालिटी या फिर हर मोरालिटी कहा। जैसे भेड़ के झुंड को एक व्यक्ति के द्वारा खींचा जाता है, उसी तरह से ईसाई धर्म के द्वारा लोगों को भेड़ों का झुंड समझ के संचालित किया जाता है।
इससे हटने के लिए उन्होंने मास्टर मोरालिटी को जन्म देने के लिए कहा। दोस्तों, मास्टर मोरालिटी वही मोरालिटी है जिसे ग्रीस के लोगों ने कभी सुकरात और अरिस्टोटल के टाइम में पैदा किया था। दोस्तों, मास्टर मोरालिटी को लाइन मोरालिटी भी कहा जाता है। अपने अंदर अदम्य साहस भरने के लिए मास्टर मोरालिटी का निर्माण किया जाता है। दोस्तों, नीचे का जो तीसरा कंसेप्ट है उसे विल टू पावर कहा जाता है। स्लेव मोरालिटी से सुपरमैन बनने का जो प्रोसेस है उसे विल टू पावर कहा जाता है, यानी अपने अंदर की इच्छाओं को पूरा करने का जो प्रोसेस है उसे ही विल टू पावर कहा जाता है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसी यूएसपी है जिसको बाहर लाकर वो अपने मन मुताबिक काम कर सकता है, यानी व्यक्ति के पास फ्री विल है, व्यक्ति के पास फ्रीडम है। उसे भेड़ की तरह रहने की आवश्यकता नहीं है, उसे लॉयन बनकर अपना जीवन बिताने की आवश्यकता है, यानी उसे अपनी क्षमताओं को पहचानने की जरूरत है। इसका कारण यह है कि जब व्यक्ति अपने अंदर के बीज को पहचान जाता है, जब व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को जान जाता है, उसके लिए वो प्रयास करता है, अपनी ताकत लगाता है और पूरी इच्छा के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ, पूरी संभावनाओं के साथ आगे बढ़ने का काम करता है। नीचा के हिसाब से इसे क्रिएटिव इंडिविजुअलिज्म कहा जाता है, यानी व्यक्ति के अंदर जो क्रिएटिव पावर है उसको पूर्णता तक ले जाकर ही हम सुपरमैन की कैटेगरी में आ सकते हैं। दोस्तों, नीचा का सबसे ज़्यादा फेमस कंसेप्ट है सुपरमैन यानी उबरमेंच। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसे समझकर और जानकर आप भी एक महामानव यानी सुपरमैन बन सकते हैं। दोस्तों, नीचा ये कहता है हम अपनी सभी संभावनाओं को खंगाल कर लाइन मोरालिटी की तरफ जा सकते हैं। इसके लिए हमें पूरा प्रयास करना होगा। इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी चॉइसेस के द्वारा ही हम बनते हैं। हम जन्म से ही कोई चॉइस लेकर नहीं आते। जो हम अपने लिए निर्माण करना चाहते हैं वो हम अपने लिए निर्माण कर सकते हैं, बशर्ते कि हम अपने आप को ये मत माने कि कोई धर्म या समाज के नियम हमें कंट्रोल करते हैं। जब हम अपने आप को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, अपने आप के बारे में अच्छा सोचना आरंभ कर देते हैं, शीप मोरालिटी से बाहर आ जाते हैं और लॉयन मोरालिटी की तरफ बढ़ जाते हैं, तब हम सुपरमैन यानी महामानव बनने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। और इस काम करने के लिए निशा 3 तरीके सुझाता है। पहला कैमल, दूसरा लॉयन और तीसरा चाइल्ड। कैमल का अर्थ यहाँ पर है सेल्फ डिसिप्लिन। जिस तरह से एक ऊंट रेगिस्तान की मुश्किल परिस्थितियों में रहते हुए भी अनुशासन में रहता है और अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करता रहता है, तो इसी तरह से व्यक्ति को जीवन के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन और अनुशासन में रहने का प्रयास करना है। दूसरा लॉयन, यानी जब व्यक्ति के अंदर अदम्य साहस आ जाता है, शेर की तरह से वो किसी चीज से डरता नहीं है और खुद को जंगल के राजा की तरह से समझता है और ऐसे बिहेव करता है कि जैसे वो मास्टर हो, यानी मास्टर मोरालिटी को अपने अंदर डेवलप करता है। और तीसरा है चाइल्ड। जिस तरह से छोटा बच्चा इनोसेंट होता है, उस पे किसी बात का पूर्वाग्रह नहीं होता, उसके साथ समाज के और धर्म के कोई नियम काम नहीं करते, तो उसी तरह से अपने आप को रिक्रिएट करना है। जब आप अपने आप को उसी भाव में वापस ले जाएंगे, जब आप बच्चे थे आपके ऊपर समाज और धर्म की मान्यताएं आरोपित नहीं की गई थी और आप अपने आप को किसी एक चीज का छोटा हिस्सा नहीं समझते थे या अपने आप को इस तरह से नहीं समझते थे कि जैसे आपको उसी के अनुसार चलना है, तब आप रिवायर हो जाते हो, तब आप रिक्रिएट हो जाते हो। और जब ये 3 चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं, तब आप सुपरमैन या फिर महामानव बनने की ओर अग्रसर हो जाते हो। तो दोस्तों, नीचा का सुपरमैन का ये कंसेप्ट व्यक्ति के अंदर अदम्य साहस का प्रचार करता है। और जैसे हमने देखा ही है कि बिस्मार्क और हिटलर जैसे लोग जर्मनी ने पैदा किए, ऐसे लोग पैदा किए जो राष्ट्रवाद के प्रवर्तक थे, ऐसे लोग पैदा किए जिन्होंने जर्मनी के युवकों से सारी कायरता दूर कर दी और जर्मनी को एक सशक्त राष्ट्र के रूप में पूरी दुनिया के अंदर स्थापित किया, जिसने आने वाले समय में 2 विश्व युद्धों को लीड किया। तो दोस्तों, ये थे नीचा के वो 4 क्रांतिकारी कंसेप्ट या विचार जो व्यक्ति के अंदर एक सेल्फ एस्टीम की भावना को पैदा करते हैं और लाइन मोरालिटी को पैदा करने के साथ साथ उसे सुपर मानव बनाने की ओर अग्रसर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के फिलोसफिकल और इसी तरह के स्पिरिचुअल वीडियो को देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।